इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स दिखाई दिए तो क्या हर दर्दी को आरटीपीसीआर करवा लेना चाहिए? यह है आज का हमारा प्रश्न। मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव, लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल और एससीजी अस्पताल की तरफ से आप सबका अभिवादन। जैसा कि हम जानते हैं, इस दौर में चल रहे इन्फ्लुएंजा या फिर स्वाइन फ्लू में आरटीपीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसका नाम हमने बार बार कोविड के वक्त सुना था। तो क्या सभी इन्फ्लुएंजा के दर्दियों को आरटीपीसीआर जरूरी है? जी नहीं। जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जिनको कोई वार्निंग सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ कफ, कोल्ड, फीवर, सोर थ्रोट, बॉडी एक है, ब्रेथलेसनेस नहीं है, सांस नहीं फूलती है, इनको आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है। ये कैटेगरी ए में आते हैं। कैटेगरी बी में वो लोग आते हैं जिनको सिम्टम्स भी है, लक्षण है और साथ में कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है, जैसे कि प्रेगनेंसी, 65 से ऊपर की उम्र, या फिर लंग, हार्ट, लिवर या किडनी का कोई रोग, डायबिटीज या फिर कम रोग प्रतिकारक शक्ति। ये सब कैटेगरी बी में आते हैं, जिनमें डॉक्टर को दिखाने के बाद एंटीवायरल ट्रीटमेंट यानी कि ओसेल्टामिविर चालू करना है या नहीं और आरटीपीसीआर करवाना है या नहीं, ये तय किया जाता है। तो कैटेगरी बी वाले दर्दियों को इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। और फिर आती है कैटेगरी सी, जहां आरटीपीसीआर बहुत ही ज़रूरी है, जहां पर रिस्क फैक्टर्स भी है, फ्लू के सिम्टम्स भी है और साथ में वार्निंग सिम्टम्स है, जिसकी हम कल बात कर चुके। सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल होना, छाती में दर्द, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ब्लड प्रेशर फॉल होता है, खांसी में खून आना, जीभ जो है वो ब्लू हो जाती है। ऐसे कोई भी वार्निंग अगर सिम्टम्स है या साइंस है तो उनको आरटीपीसीआर करवानी है। लेकिन ख्याल रहे, आरटीपीसीआर करवा के कैटेगरी सी वाले दर्दियों को ओसेल्टामिविर के लिए वेट नहीं करना है। आरटीपीसीआर करवा लो और ओसेल्टामिविर चालू कर दो। तो ओसेल्टामिविर अगर 48 घंटे में चालू की जाती है तो उसके सबसे बेहतरीन रिजल्ट होते हैं। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि कैटेगरी ए में अगर आप है तो आरटीपीसीआर या ओसेल्टामिविर की जरूरत नहीं है। कैटेगरी बी आरटीपीसीआर करवा दो, ओसेल्टामिविर चालू कर दो और कैटेगरी बी के लिए, कैटेगरी सी में चालू कर दो, कैटेगरी बी के लिए वेट कीजिए और डॉक्टर का कांटेक्ट कीजिए। आज यहीं रुकेंगे। नमस्कार।